अच्छा हाँ दे, जल्दी से दे। सुभान अल्लाह। अच्छा हाँ जी बिल्कुल, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आप सबको, खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें, सुभान अल्लाह। जी खड़े हो जाएं, माशाअल्लाह सब खड़े हो जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ ले लें, बोलना कुछ ले लें। हाँ बोले 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 बोले। अच्छा ऐसे ही चलें, ठीक है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सलामी पेश करनी है। जय भैया माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाएं अदब के साथ में, सुभान अल्लाह। आमीन आमीन। जी 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 जी। सुभान अल्लाह। हजरात, बहुत बहुत मुबारक, और बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। अल्लाह इनकी पूरी टीम को सलामत रखे। हाँ जी, फौरन हुक्म हो गया। जहां फरिश्तों का लगता है हरदम आना जाना है, वही उड़ीसा के मुजाहिद का मुकद्दस आस्ताना है। वही उड़ीसा के मुजाहिद का मुकद्दस आस्ताना है। लगाओ हाजिरी, लगाओ हाजिरी जाके दरे मुजाहिद पर। लगाओ हाजिरी जाके दरे मुजाहिद पर। अगर अपने मुकद्दर का सितारा जगमगाना है, अगर अपने मुकद्दर का सितारा जगमगाना है, और निदा होगी, निदा होगी, निदा होगी बरोज़े हश्र, जाने दो उसे जन्नत। उड़ीसा के मुजाहिद का जो आशिक और दीवाना है, उड़ीसा के मुजाहिद का जो आशिक और दीवाना है, उड़ीसा के मुजाहिद का जो आशिक और दीवाना है। ये हैं कौन मुजाहिद मिल्लत हैं, सुभान अल्लाह। इनको रईस आजम उड़ीसा कहा जाता है। बहुत बड़े शेर थे, जमीन की कमी न थी, दिरहम की कमी न थी, दीनार की कमी न थी, पैसे की कमी न थी, रुपये की कमी न थी, लेकिन वाह रे मुजाहिद मिल्ला, ये इल्मो हिकमत का तबिस्ता, ये इल्मो हिकमत का सूरज, ये इल्मो हिकमत का महताबो आफ्ताब, जिसने अपने तन मन की बाजी दीन इस्लाम के लिए लगा दी। और बंबई की सुन्नी कॉन्फ्रेंस गवाह है कि मुजाहिद मिल्लत जब बंबई की धरती पे आए थे तो बीबी के जेवर भी बांध के लाए थे। फरमाया लोगों, ये बीबी के जेवर भी मैं दीन के लिए दे रहा हूँ, इस्लाम के लिए दे रहा हूँ। उलमा ने वापस करना चाहे तो मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया हम कादरी फकीर हैं, जो दे दिया सो दे दिया, फिर वापस नहीं लेते हैं, इसीलिए हम मदीने वाले के गुलाम हैं। और जब तक जब उनके गुलाम बन गए तो हाल ये है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, जवाब नहीं हजरत, वाह 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 वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। बोलोगे आप, बोलोगे। ये दो बातें मुजाहिद मिल्लत पे कर रहा हूं, अभी तकरीर शुरू नहीं की मैंने, झूम के बोले सुभान अल्लाह। मुतवज्जे हैं मुजाहिद मिल्लत, रईस आजम उड़ीसा कहा जाता है, इन्हें रईसुत तारिकीन भी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, दीन के लिए, इस्लाम के लिए, कुरान के लिए, बुरहान के लिए, रहमान के लिए, सुभान अल्लाह, आपने वो मशअल जलाई है कि जो कयामत तक चलती रहेगी, वो दाग बेल डाली है जो कयामत तक फूलती रहेगी, महकती रहेगी। क्या दुनिया ने नहीं देखा ये कौन था? अल्लाह
समद, पैसे की कमी नहीं, दौलत की कमी नहीं, जमीन की कमी नहीं, जायदाद की कमी नहीं, दिरहम की कमी नहीं, दीनार की कमी नहीं, रुपयों की कमी नहीं, पैसों की कमी नहीं, अल्लाहु समद। लेकिन इसके मुस्तफा का ये मुजस्सिमा जब चौथा हज करने के लिए गया है, सुभान अल्लाह, पहले नबी की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं, मस्जिद नबवी में आए हैं, 2 रकत नमाज नफल पढ़ी है, लेकिन इमाम के मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे नमाज मेरा मुजाहिद नहीं पढ़ रहा है। अल्लाह अल्लाह, जोहर का वक्त आया, ताखीर से आए, अपनी जमात अलग किया, असर का वक्त हुआ, ताखीर से आए, अपनी जमात अलग किया, मगरिब का वक्त हुआ, ताखीर से आए, अपनी जमात अलग किया, इशा का वक्त हुआ, ताखीर से आए, अपनी जमात अलग किया। बाबे जिब्रील से रहमते दो आलम को सलाम किया, सलाम कर रहे हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, मुजाहिद मिल्लत है। अब जब पता लगा सऊदिया की हुकूमत को कि एक मर्द कलंदर आया है, एक मुजाहिद जिसका नाम है वो आया हुआ है, जो हमारे इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, मुजाहिद मिल्लत दूसरे दिन फिर आए, तो वहां के हुकूमत के कारिंदे ने पूछा तुम कौन हो? कहा मेरा नाम मुजाहिद है। कहां से आए हो? उड़ीसा से आया हूं। फरमाया हमारे इमाम के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ी? फरमाया मैं ताखीर से आया हूं इसलिए नमाज नहीं पढ़ी। फरमाया वजह एक दिन नहीं है, कई दिन से हम तुम्हें देख रहे हैं कि हमारे इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ रहे हो। मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया कि तुम्हारा इमाम है जो अंबिया इकराम से, सुभान, जो अंबिया इकराम के तवस्सुल का कायल है, जो कहता है नबी भी वसीला है, सिद्दीक भी वसीला है, फारूक भी वसीला है, उस्मान भी वसीला है, अली भी वसीला है, जो अंबिया के वसीले का कायल है उसको तुम्हारा इमाम मुशरिक कहता है, और मुशरिक के पीछे मुजाहिद की नमाज नहीं हो सकती है। जब बातिल के सामने लाए कलमातुल हक किया, जब बातिल के सामने लाए कलमातुल हक किया, इब्ताले बातिल जब बातिल के सामने किया तो कहा कि तुम्हें काजी के सामने ले जाया जाएगा। अब काजी के सामने मुजाहिद मिल्लत को ले जाया गया। मेरा मुजाहिद, सुभान अल्लाह, मुजाहिद मिल्लत, सुभान अल्लाह, ना पैर लड़खड़ा रहे हैं। हम तो 2 पुलिस वालों को देखे तो पैर लड़खड़ाने लगते हैं, लेकिन वाह रे मुजाहिद मिल्लत, आपको बुलाया जा रहा है हुकूमत में और आपको बुलाया जा रहा है काजी के बाद। मुजाहिद मिल्लत पहुंच गए। मुजाहिद मिल्लत से वही सवाल काजी ने किया, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मुजाहिद है। कहां से आए हो? मैं उड़ीसा से आया हूं। कहां पढ़े हो? मैं अजमेरे मोहल्ला पढ़ा हूं। और कहां पढ़े हो? फरमाया मैं जामिया नईमिया मुरादाबाद में पढ़ा हूं। कहा बरेली नहीं, बरेली में नहीं पढ़ा। मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया नहीं, मैंने बरेली में नहीं पढ़ा है। अल्लाहु समद। फरमाया बताओ हमारे इमाम के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? फरमाया मुजाहिद मिल्लत ने कि तुम्हारा इमाम इस अकीदे का कायल है जो नबी को वसीला करार दे, जो नबी को वसीला करार दे वो उनकी नजर में मुशरिक है, और जो उनकी नजर में मुशरिक है तो तुम्हारी नजर में आदम से लेकर खातम तक जितने उनके उम्मती हुए सब मुशरिक हुए, इसीलिए कि तमाम वसीले के कायल हैं। और हमारा तो अकीदा डंके की चोट में ये है, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चलिए छत पे जीना छोड़। बोलो बोलो, झूम के बोलो, और लहक के बोलो, और झूम के बोलो। फरमाया अच्छा। कहा हाथों में हथकड़ियां पड़ जाएंगी? कहा कबूल है। पैरों में जंजीरें पड़ जाएंगी? फरमाया कबूल है। फरमाया अभी तुम हमें जानते नहीं हो, हमने सब कुछ नबी के लिए कुर्बान कर दिया है। अगर हाथों में हथकड़ियां पड़े तो मंजूर है, पैरों में अगर हथकड़ियां पड़े तो जंजीरें पड़े तो मंजूर है, लेकिन नबी के दीन का सौदा मुजाहिद नहीं कर सकता है। कर सकता है लेकिन कुछ कर सकता है, जिस्म के कतरे जिस्म का लहू बहा सकता है, लेकिन बातिल के सामने झुक नहीं सकता है, बातिल के सामने झुक नहीं सकता है। इसीलिए कि नबी हमारी जान भी है, हमारा ईमान भी है, हमारी शान भी है, हमारी आन भी है, हमारी पान भी है। और अहमद रजा की ज़बान में ये कहा, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और से मुबारक,
अजमते मुस्तफा फैजान मुस्तफा फैजान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत फैजान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत। लेकिन मुजाहिदे मिल्लत बातिल के सामने डटे रहे, हत्ता के आपको जेल में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। लेकिन मुजाहिदे मिल्लत भज किए बगैर मुजाहिदे मिल्लत को हिंदुस्तान में भेज दिया गया। लेकिन मेरा मुजाहिद बातिल के सामने नहीं झुका, यही तरस देता रहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम तेरे। अरे बोलो झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये है मुजाहिदे मिल्ला, पता लगा सरापा इसके मुस्तफा का नाम क्या है, मुजाहिदे मिल्लत है। अल्लाहु समद बड़ी शान के मालिक थे, बड़ी अजमतों के मालिक थे, बड़ी रिफतों के मालिक थे, और सादात का अदब ऐसा करते थे कि जिसकी नजीर पेश नहीं की जा सकती। कि छोचा की धरती पर हर साल उसे मखदूमी में जाते। कौन? मुजाहिदे मिल्लत की छोचा की धरती पे जाते हैं। देखिए कैसा, लेकिन चप्पल नहीं पहनते, जूता नहीं पहनते। पूछा कायदे मिल्लत सैयद महमूद अशरफ अशरफील जिलानी ने कि आपके लिए तो अब कमरा भी बन गया है, खानका में आपके लिए जगह है। फरमाया शहजादे मेरे पीरो मुर्शिद सैयद अली हुसैन अशरफील जिलानी की बारगाह में भी इसी जगह में आता था। अब भी जब तक के जिंदा रहूंगा इसकी बारगाह की खाक को आंखों का सुरमा बनाता रहूंगा। इसीलिए ये मेरे यार का दयार है, ये हम सभी है गौसे आजम सैयद अली हुसैन का दयार है, जिनकी शान ये है, जिनके बारे में इमाम अहमद रजा कहते हैं अशरफी रुखत आई नए उसने खूबा नजर कर दाओ परवर दाओ सहे महबूबा और उसकी शक्ल बाई तो ख्वाजा का रंग। अशरफी आला हजरत पे लाखों सलाम। बोलो बोलो सुभान अल्लाह बोलो। कभी मुजाहिदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस करो तो बताऊं कि मुजाहिदे मिल्लत क्या है। ये तो सोना शाह की बारगाह है। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इनकी बारगाह में आओगे अगर खुट्टल भी हो तो सोना बन जाओगे। ये नुस्खे कीमिया बेचते हैं, ये अदना को आला बनाते हैं, ये मिट्टी को सोना बनाते हैं। वो बारगाह है किसकी? कुतबे भारतगंज शरीफ। सुभान अल्लाह। पता लग गया ये सोना शाह की बारगाह है। और इनकी अजमत क्या है, अल्लाह वालों की शान क्या है, इनका मर्तबा क्या है, इनकी अजमत क्या है, इनकी बरतरी क्या है। चलो आए हो ना और उसमें तो अब चलते हैं कुरान की तरफ। ऐ कुरान तू बता इनकी शान क्या है, अल्लाह वालों का मकाम क्या है, अल्लाह वालों की बरतरी क्या है। तो अल्लाह का कुरान नातिक होता है इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाती सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक वो लोग जो ईमान लाए नेक अमल किए अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा, डाल देगा। देख नहीं रहे हो 104 साल हो गए हुजूर सैयदना सोना शाह चिश्ती का आस्ताना चमक रहा है, लोगों का हर साल मजमा लग रहा है। अब पता लगा इनकी मोहब्बत हमारे दिलों में किसी ने नहीं डाली, डालने वाला रब्बुल आलमीन है। अब पता लगा इनकी मोहब्बत का चिराग जलता रहेगा, इनकी मोहब्बत के नगमे गाए जाते रहेंगे, इनके डंके बजते रहेंगे। इन अल्लाह वालों की शान व अजमत का सिक्का खनकता रहेगा, चमकता रहेगा, दमकता रहेगा। इसीलिए मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह का कुरान कह रहा है। और ये हुआ आया करीमा का तर्जुमा। अब चलते हैं मदीने की तरफ। या रसूल अल्लाह आप बताओ जैसा कुरान आप पे नाजिल हुआ किसी पे नाजिल नहीं हुआ। ऐ अल्लाह के रसूल आप बताइए ये आया करीमा का तर्जुमा है कि अभी जैसा आपने समझा किसी ने समझा नहीं, जैसा आपने जाना किसी ने जाना नहीं। तो मेरा नबी मुस्कुराया और मुस्कुरा करके फरमाया सुन ये तर्जुमा है तो तर्जुमानी सुन। जब मेरा करीम किसी वली से मोहब्बत करता है तो ताईरे सदरा को बुलाता है, रूह
रूहुल अमी को बुलाता है, जिब्रील अमी को बुलाता है, ए जिब्रील मैं फलां से मोहब्बत करता हूं तुम भी करो। अब जिब्रील मोहब्बत करने लगते हैं, मीकाईल मोहब्बत करने लगते हैं, इसराफील मोहब्बत करने लगते हैं, इज़राइल मोहब्बत करने लगते हैं। उसकी मोहब्बत का चिराग पहले आसमां में जलाया जाता है, दूसरे आसमां में जलाया जाता है, तीसरे आसमां में जलाया जाता है, चौथे आसमां पे जलाया जाता है, पांचवें आसमां पे जलाया जाता है। तब सातों आसमानों में उसके डंके बजने लगते हैं तो मेरा करीम फरमाता है, ऐ ताईरे फरिश्तों जमीन पे उतर जाओ और लोगों में इसकी मोहब्बत का प्रचार करो, इसकी अजमत के तराने गाओ, इसकी अजमत के गीत गाओ। अब पता लग गया कि सोमना शाह की मोहब्बत का चिराग फर्श पे बाद में जलाया गया है, अर्श इलाही पे पहले जलाया गया है। अब पता लग गया कि इनकी मोहब्बत का चिराग जलता रहेगा और इनकी अजमत का सिक्का खनकता रहेगा। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो झूम के बोलो, दिल लगाओ और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वाले हैं। फिर आओ, फिर मेरा नबी फरमाता है, इन्ना मिनन नासे मफातिहा लिज़िक्रिल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मेरा नबी फरमाता है, अल्लाह का वली अल्लाह के जिक्र की चाबी है, अल्लाह का वली अल्लाह के जिक्र की कुंजी है, अल्लाह का वली अल्लाह के जिक्र की मिफ्ताह है। तो भारतगंज वालों अपनी किस्मत पे नाज करो। इस भारत में, इस हिंदुस्तान में, इस इंडिया में अल्लाह के जिक्र की सबसे बड़ी चाबी का नाम है गरीब नवाज। अब मुझे कह लेने दो, अब मुझे कह लेने दो। गौसे आजम अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम आजम अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम शाफई अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम मालिक अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम बुखारी अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम निसाई अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम तिरमिज़ी अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम क़ुतूरी अल्लाह के जिक्र की चाबी, जुनैद बगदादी अल्लाह के जिक्र की चाबी, दाऊद ताई अल्लाह के जिक्र की चाबी, यजीद बस्तामी अल्लाह के जिक्र की चाबी, सिर्री शक्ति अल्लाह के जिक्र की चाबी, हबीब अजमी अल्लाह के जिक्र की चाबी, मोइनुद्दीन अल्लाह के जिक्र की चाबी, अलाउद्दीन अल्लाह के जिक्र की चाबी, निजामुद्दीन अल्लाह के जिक्र की चाबी, कुतुबुद्दीन अल्लाह के जिक्र की चाबी, हमीदुद्दीन अल्लाह के जिक्र की चाबी, मखदूम अशरफ अल्लाह के जिक्र की चाबी, सैयद अली हुसैन अल्लाह के जिक्र की चाबी, सरकारे कलाम अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम अहमद रजा अल्लाह के जिक्र की चाबी, मुफ्ती आजम अल्लाह के जिक्र की चाबी, हुज्जतुल इस्लाम अल्लाह के जिक्र की चाबी, शाहे बरकात अल्लाह के जिक्र की चाबी, कुतुबुल मदार अल्लाह के जिक्र की चाबी, ताजदारे किछोचा अल्लाह के जिक्र की चाबी, ताजदारे देवा अल्लाह के जिक्र की चाबी, ताजदारे अजमेर अल्लाह के जिक्र की चाबी और ताजदारे भारतगंज अल्लाह के जिक्र की चाबी। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली अल्लाह के जिक्र की मुतवज्जे हैं, अल्लाह का वली अल्लाह के जिक्र की चाबी। अब ताले भी तो लगे होंगे, चाबी मैंने बता दी, ताले भी तो लगे होंगे। कहीं अनानियत का ताला, कहीं घमंड का ताला, कहीं रिया का ताला, कहीं हसद का ताला, कहीं सियासत का ताला। तो ये ताले भारतगंज की धरती पे नहीं खोलेंगे, ये ताले भारतगंज के होटलों में नहीं खोलेंगे, ये ताले इलाहाबाद की धरती पे नहीं खोलेंगे, ये ताले किसी सियासतदान के पास नहीं खोलेंगे, ये ताले किसी मौलवी के पास नहीं खोलेंगे। अगर ताला खुलवाना है तो अल्लाह वालों की बारगाह में चले जाओ, उन्हें देख लो, ताला खुल जाएगा। उनकी मजलिस में बैठ जाओ, ताला खुल जाएगा। अल्लाह वाला दिल में कीना रहने नहीं देता, दिल को मदीना बना देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ, देखो झूम के बोलो सुभान अल्लाह। समझ आ रही है हमारी बात? अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब आओ तुम्हें बुखारी पढ़ा दूं और मुस्लिम पढ़ाऊं, बाकिया निगारी करना नहीं चाहता। सुभान अल्लाह। मेरा नबी फरमाता है कयामत का दिन होगा। क्या होगा? कयामत का दिन होगा। अल्लाह फरमाएगा किससे? इन अल्लाह वालों की वारगाह में आने वालों मुबारक हो, इनकी वारगाह में बारियाबी करने वालों मुबारक हो, इनके मजार पे हाजिरी देने वालों मुबारक हो। अब झूम के दिल लगा लो तो मैं तुम्हें बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह
हदीस सुना दूं, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और लहक के और झूम के सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वाले हैं। कयामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएगा ओ अल्लाह वालो, वो कहेंगे जी बारी ताला। फरमाया जाओ। बारी ताला कहाँ जाएं? कहा बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में चले जाओ। कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं, जाओ जन्नत में चले जाओ। तो अल्लाह वाले कहेंगे बारी ताला, तन्हा तेरी जन्नत में जाते मजा नहीं आता, तन्हा तेरी जन्नत में जाते मजा नहीं आता। हमारा चाहने वाला, हमसे मोहब्बत करने वाला, हमारे मज़ार पे आने वाला, बार बार हमारी बारगाह में हाज़िरी देने वाला, हमें वुज़ू कराने वाला, हमारी रिश्ते गुलामी में रहने वाला, वो तो जहन्नम में है। तो मेरा करीम फरमाएगा ओ अल्लाह वालो, मन अरफ तुम। देखिए अल्लाह फरमाएगा मन अरफ तुम। सूफी साहब देखिए तवज्जो चाहूं, फरमाएगा अल्लाह ताला ओ अल्लाह वालो, मन अरफ तुम। जिसको पहचानते हो, जिसको पहचानते हो, जिसको पहचानते हो, जिसको पहचानते हो, जहन्नम से निकालते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ। जहन्नम से निकालते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ। जहन्नम से निकालते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ। जब निकाल लेंगे तो कहेंगे मौला अभी और हैं, बारी ताला अभी और हैं, परवरदिगारा अभी और हैं, मालिका कारसाजा अभी और हैं, पालनहारा अभी और हैं। तो अल्लाह फरमाएगा ओ अल्लाह वालो, मुझे क्या तकते हो? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कौन फरमाएगा? अल्लाह फरमाएगा ओ अल्लाह वालो, मुझे क्या तकते हो, मुझे क्या तकते हो? अरे जिसके दिल में 1 रुपए के बराबर ईमान है, निकालते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ। निकालते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ। निकालते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ। जब उन्हें भी निकाल लेंगे तो कहेंगे मौला अभी और हैं, परवरदिगारा अभी और हैं, मालिका कारसाजा अभी और हैं, बंदा नवाजा अभी और है, मौलाए कायनात अभी और है, खालिके अर्ज़ो समावात अभी और है। फिर अल्लाह फरमाएगा ओ अल्लाह वालो, नो टेंशन। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाएगा नो टेंशन। जाओ, जिसके दिल में आधे रुपए के बराबर ईमान है, निकालते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ। निकालते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ। जब उन्हें भी निकाल लेंगे फिर चल के आएंगे, मौला अभी और है, मालिका अभी और है, पालनहारा अभी और है, कारसाजा अभी और है, बंदा नवाजा अभी और है। देखो मेरे रब का करम और मेरे रब के करम की बरसती हुई बारिश। अब देखिए अल्लाह का फज़ल, अब देखिए अल्लाह की अता, अब देखिए अल्लाह का करम, अब देखिए अल्लाह का फज़ल, अब देखिए अल्लाह की अता, और देखिए वलियों की अज़मत। अल्लाह फरमाएगा ओ अल्लाह वालो, जिसके दिल में राई के बराबर ईमान है, सारों को निकाल लो और जन्नत में दाखिल करते, निकालते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ। तुम मुझे कह लेने दो, जब मेरे मुस्तफा के गुलाम ऐसे हैं तो मदीने का इमाम कैसा होगा जब उनके कदा भर देते हैं। अरे शाहाने जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो? नारे तकबीर, नारे रसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्स सोना सा। अब देखिए झूम के बोले, अब पता लगा इनकी बारगाह में आने का फायदा क्या है। अब पता लगा ये अल्लाह वाले हैं, मुतवज्जे हैं आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पता लगा कयामत में किसकी चलेगी? नबियों की। किसकी चलेगी? वलियों की। किसकी चलेगी? औलिया अल्लाह की। कयामत के दिन चलेगी नबियों की, कयामत के दिन चलेगी वलियों की। सुभान अल्लाह। अब देखिए एक हदीस मुझे और बुखारी मुस्लिम की याद आ रही है। तुम कहते हो मौलवी हदीस नहीं सुनाते, आज सुनो हमसे बुखारी, आज सुनो हमसे मुस्लिम। सुभान अल्लाह, मुत्तफक अलैह हदीस दे रहा हूं। मेरा नबी फरमाता है कयामत के दिन मेरी उम्मत के 70,000 वली बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे। और एक रिवायत में है नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के 7 लाख वली
बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे। और हर वली अपने साथ में 7 लाख अपने गुलामों को जन्नत में लेके जाएगा। नबी फरमाता है कि उनका इमाम आगे होगा, उनका पीर आगे होगा, उनका रहनुमा आगे होगा, उनका पेशवा आगे होगा, उनका मुक्तदा आगे होगा, उनकी रहनुमाई करने वाला इमाम आगे होगा। फिर नबी कहते हैं जाएंगे कैसे? अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, लहक के बोल दो और झूम के बोल दो। कैसे जाएंगे बताऊं कैसे जाएंगे? नबी फरमाते अल मुतमासिकीना आखिदुन बादुहुम लिबादिन। फरमाया कतारें लगी होंगी। क्या लगी होंगी? कतारें लगी होंगी। अल्लाह के रसूल फरमाते एक दूसरे के हाथों को थामे होंगे। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या लगी होंगी? कतारें लगे होंगी। इमाम आगे होगा, गुलाम पीछे होगा, उसका हाथ थामेगा, 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 उसका हाथ थामेगा। तुम इनका पकड़ो सुभान अल्लाह। हाथ पकड़े होंगे। फरमाया आखिदुन बादुहुम लिबादिन। एक दूसरे के हाथ थामे होंगे। कौन? अल्लाह वाले। पीर आगे होगा, गुलाम पीछे होगा। अब मैं कह दूं तो बेजाना होगा। गौसे आजम आगे आगे होंगे, कादरी पीछे पीछे होंगे, गरीब नवाज आगे आगे होंगे, चिश्ती पीछे पीछे होंगे, मखदूम अशरफ आगे आगे होंगे, अशरफी पीछे पीछे होंगे, साबिरे पाक आगे आगे होंगे, साबिरी पीछे पीछे होंगे, वारिसे पाक आगे आगे होंगे, वारसी पीछे पीछे होंगे, शाबरकतुल्लाह महरेरवी आगे आगे होंगे, बरकाती पीछे पीछे होंगे, इमाम अहमद रजा आगे आगे होंगे, रज़वी पीछे पीछे होंगे, शाजी मोहम्मद शेर आगे आगे होंगे, शेरी पीछे पीछे होंगे। अरे इमाम आगे आगे होगा, गुलाम पीछे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी उर्स सोना था। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। किसकी बारगाह में आए हो? अल्लाह वाले की बारगाह में आए हो, आरिफे बिल्लाह की बारगाह में आए हो। अब पता लगा बलियों को कम मत आंकना। कयामत में देखो कितने टॉप पे होंगे। फिर मेरे नबी ने फरमाया कयामत का दिन होगा, अल्लाह वालों के लिए नूर के मिंबर लगाए जाएंगे। आज मिंबर तुमने यहां लगाया है ना, फरिश्ते लगाएंगे। किसके लिए मिंबर लगाएंगे? अल्लाह वालों के लिए मिंबर लगाएंगे। एक रिवायत में है अल्लाह वाले नूर के मिंबरों पे होंगे, एक रिवायत में है नूर की कुर्सियों पे होंगे, एक रिवायत में है नूर के टिलों पे होंगे, एक रिवायत में है नूर के मिंबरों पे होंगे। सुभान अल्लाह। उनको देख करके फरिश्ते कहेंगे मौला ये कौन हैं? क्या ये नबी हैं? अल्लाह फरमाएगा नहीं। क्या ये शहीद हैं? अल्लाह फरमाएगा नहीं। ऐ मौला फिर ये कौन है? अल्लाहु समद परवरदिगार फिर ये कौन है? तो मेरा करीम खुद ही जवाब देगा। ऐ अहले महशर जान लो ये कोई और नहीं है, ये उम्मते मुहम्मदिया के वली है। अब मुझे कह लेने दो, जब मेरे मुस्तफा की उम्मत के वली इतने टॉप पे हैं तो अली कितने टॉप पे होगा, उमर कितने टॉप पे होगा, उस्मान कितने टॉप पे होगा, सिद्दीक कितने टॉप पे होगा। अब मुझे कह लेने दो, जब गुलाम इतने टॉप पे है तो मदीने का इमाम कितने टॉप पे हो। सुभान अल्लाह। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बोल नहीं रहे हो? झूम के बोलो, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अब पता लग गया ये अल्लाह वालों की शान है, ये अल्लाह वालों की अजमत है, ये अल्लाह वालों की बरतरी है। कितने टॉप पे हैं अल्लाह वाले, सुभान अल्लाह। अब पता लग गया इन अल्लाह वालों को कम मत आकना। कितनी अजीम हैं ये, कितने बेमिसाल हैं ये, कितने बेनज़ीर हैं ये। अब पता लग गया क़यामत के दिन, सुभान अल्लाह। जाओगे ना अल्लाह वालों के साथ? जाओगे ना? तो बोलो ना झूम के सुभान अल्लाह। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जाओगे ना? अल्लाह वालों के दामने करम से लगे हो। और ये जो आस्था चमक रहा है, सुभान अल्लाह,
ये तो 100 साल के बाद चमक रहा है, लेकिन मेरा नबी फरमाता है इन्ना औलिया अल्लाह इज़ा ज़ुकिर अल्लाह, अल्लाह का वली वो है जब उससे देखो तो खुदा याद आए, जब उसे देखो तो खुदा याद आए। फरमाया अब्बी ठोकर मत खाना, फरमाया एक निशानी और है, अल्लाह का वली वो है जब उसका चेहरा देखो तो खुदा याद आए। फरमाया अल्लाह वाला वो है जब उसका जिक्र किया जाए तो खुदा याद आ जाए, और खुदा का जिक्र किया जाए तो अल्लाह वाला याद आ जाए। फरमाया अब्बी ठोकर मत खाना, फरमाया अल्लाह का वली वो है जब उसकी मजलिस में बैठो तो तुम्हारे इल्म में इजाफा हो जाए। क्या हो जाए? इल्म में इजाफा हो जाए। और जब उसके करीब जाओ तो तुम्हें आखिरत याद आ जाए। फरमाया ये अल्लाह का वली है, ये निशानी कम दे रहा है, ये नबी आखिर ज़मा दे रहा है। अब पता लगा मेरे नबी ने निशानी दी और अल्लाह वाले यूं ही नहीं बन गए। समझ आ रहा है? ये दिल झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अब पता लग गया ये अल्लाह वाले हैं। कौन है? अल्लाह वाले हैं। नबी ने फरमाया लोगो बताऊं ये कौन है? फरमाया खयारुकुमुल्लज़ी, फरमाया तुम में बेहतर लोग कौन है बताऊं? फरमाया अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, तुम में बेहतर वो लोग हैं जब उन्हें देखो तो खुदा याद आए। अब पता लग गया इस धरती पर सबसे बेहतर अंबिया की जमात है, फिर उनके बाद सहाबा की जमात है, फिर उनके बाद ताबईन है, फिर उनके बाद तबे ताबईन है, फिर उनके बाद सिद्दीकीन है। अब पता लग ये जमात फिर अब्दाल की जमात है, औतात की जमात है, नुकबा की जमात है, हुक्का की जमात है। अब पता लग गया जो अल्लाह के जितना करीब होगा उतना ही मकाम वाला होगा। और अल्लाह वाले ये बने कैसे? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वाले बनते कैसे हैं? पता है आपको? जिस पर अल्लाह का फजल होता है वही अल्लाह वाला बनता है। अब पता लग गया मेरा नबी फरमाता अल्लाह का वली बनता कैसे है? एक तो है मुजाहिदा करता है, अल्लाह का वली वो होता है जिसकी नमाज कभी कज़ा ना हो, अल्लाह का वली वो होता है जिसकी सुन्नत कभी छूटे ना, अल्लाह का वली फराइज का पाबंद होता है, अल्लाह का वली सुनन का पाबंद होता है। वो अल्लाह के अवामिर पर भी अमल करता है, नवाही भी जो अल्लाह तबारक व तआला की मना करदा चीजें हैं उनसे बाज रहता है, नबी की सुन्नतों का पैकर होता है, मुस्तफा की सुन्नत पर चलता जाता है, अल्लाह सिराते मुस्तकीम पर चलाता जाता है। सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और झूम के बोलो ये अल्लाह वाले बनते कैसे हैं? एक अल्लाह वाला कभी माँ बाप का नाफरमान भी नहीं होता, ये भी याद रखो। जितने अल्लाह वाले हुए सब माँ बाप के इताअत शियार हुए, सब माँ बाप की खिदमत करने वाले हुए। अब पता लग गया मर्तबा जिस अल्लाह वाले को मिला है ये माँ बाप की खिदमत करने की बदौलत मिला है। इसीलिए कि अल्लाह वाले जो मकाम जिसको जो मकाम मिला, जिसको जो अजमत मिली, जिसको जो रिफत मिली, जिसको जो उरूज मिला, जिसको जो इर्तिका मिला, ये कहीं ना कहीं उसके माँ बाप की मेहनत शाका और उनके माँ बाप की दुआओं का नतीजा है। इसीलिए पता लगा कि हर वली अपने माँ बाप का इताअत शियार रहा है, हर वली अपने माँ बाप का इताअत शियार रहा है। माँ बाप की ताजीम करने में, माँ बाप की तकरीम करने में, माँ बाप की इज्जत करने में, माँ बाप की खिदमत करने में किसी वली ने कोई कमी नहीं की है, कोई दकीका फरूगुजाश नहीं किया है। पता लगा कहीं ना कहीं इनकी माँ बाप की दुआ रंग लाई है। इस दुनिया में दो ही तो हस्तियां हैं, एक बाप है और दूसरी कौन है? माँ। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कौन है? यही दो बड़े अजीम हैं, यही बड़े बेमिसाल हैं, यही बड़े लाजवाब हैं। अल्लाह वालों ने जम करके माँ बाप की खिदमत की है। और बताऊं बाप कितना अनमोल होता है, फिर बताएंगे माँ कितनी बेमिसाल होती है। अल्लाहु समद, बाप कितना अजीम है।
एक बाप ही है जो सारी पूंजी लगा देता है कि मेरा बेटा टॉप पे पहुंचे, मेरा बेटा बुलंदियों पे पहुंचे, मेरा बेटा उरूजवाए। इसीलिए चचा कभी नहीं चाहता मेरा भतीजा मेरे बेटे से आगे बढ़े, मामा मामू कभी नहीं चाहता मेरा भांजा मेरे बेटे से आगे बढ़े, खाला कभी नहीं चाहती कि मेरा भांजा मेरे बेटे से आगे बढ़े, फूफी कभी नहीं चाहती कि मेरा भतीजा मेरे बेटे से आगे बढ़े। लेकिन एक हस्ती है इस धरती पर, एक बाप ही है, वो ये चाहता है सारी दौलत दांव पे लग जाए, सो लग जाए, मेरा बेटा आगे बढ़ जाए, मेरा बेटा बुलंदियों पे पहुंच जाए, मेरा बेटा शान वाला हो जाए। अब मुझे कह लेने दो, दुनिया गिरा आती है, बाप उठाता है। दुनिया गिराने में लगी है, बाप उठाने में लगा है। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह बोलो। कौन है? बाप। कितना अनमोल है बाप। अब मुझे जो मौजू दिया गया है उसी की मुनासिबत से अल्लाह वाले और इस्लाहे मुआशरा। अब देखिए अल्लाह वालों को समझ गए, कोई वली बाप का गुस्ताख आज तक नहीं हुआ, कोई वली माँ की खिदमत से जी चुराने वाला कहीं नहीं हुआ। इसीलिए मैं कहता हूं मुतवज्जे हैं आप लोग, हमारी माँ बहन बेटियां भी सुन रही है, कितना अजीम है बाप, कितना बेमिसाल है बाप, कितना लाजवाब है बाप। अब पता लग गया इतना महान है बाप। फिर मैं अब देखिए, अब आप देखो, एक दुनिया का सर्वे करो और सर्वे करके माँ की मोहब्बत को भी रखो। अब सर्वे करो दुनिया का, और दुनिया का सर्वे करने के बाद तराजू लगाओ। एक तराजू में चचा की मोहब्बत को रखो, चचानी की मोहब्बत को रखो, ताऊ की मोहब्बत को रखो, ताई की मोहब्बत को रखो, घर वालों की मोहब्बत को रखो, अजीजों की मोहब्बत को रखो। एक पल्ले में चचा की भी मोहब्बत है, चचानी की भी मोहब्बत है, ताऊ की मोहब्बत है, ताई की मोहब्बत है, दोस्तों की मोहब्बत है, यारों की अंजुमने भी है। एक पल्ले में रखो ददियाल की मोहब्बत, ननियाल की मोहब्बत, ससुराल की मोहब्बत। खुदा की कसम सारी मोहब्बतों का पल्ला नीचे होगा, माँ बाप की मोहब्बत का पल्ला भारी होगा। इसीलिए मैं कहता हूं मोहब्बत करने वालों ने मोहब्बत कब की है? हम तो दुनिया देख रहे हैं, हमने ट्रेनों का सफर करके देखा, प्लेनों का सफर करके देख लिया, दोस्त की मोहब्बत देखी, चचा की मोहब्बत देखी, चचानी की मोहब्बत देखी, ताऊ की मोहब्बत देखी, ताई की मोहब्बत देखी। तो लोगों किसी मोहब्बत में धोखा मिला, किसी मोहब्बत में दुश्मनी मिली, किसी मोहब्बत में अदावत मिली, किसी मोहब्बत में फरेब मिला, किसी मोहब्बत में दिखावा मिला, किसी मोहब्बत में बनावट मिली, किसी मोहब्बत में सजावट मिली। लेकिन तो मोहब्बत बड़ी खरी थी, तो मोहब्बत बड़ी प्योर थी, तो मोहब्बत लाजवाब थी, वो किसी और की मोहब्बत ना थी। एक बाप का प्यार था, दूसरी माँ बाप की मोहब्बत थी। इसीलिए मैं कहता हूं सारी दुनिया की मोहब्बतें एक तरफ और तन्हा माँ बाप की मोहब्बत एक तरफ। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और मुतवज्जे हैं, समझ आ रही है हमारी बात? आए हो ना हुजूर सैयदना सोना शाह चिश्ती की बारगाह में आए हो, जरा तुरंत पर जाकर के फाता पढ़ के जरा मुशाहिदा तो करो और मुकाशिबा तो करो, तो पता लगेगा ये अल्लाह वाला भी माँ बाप का बड़ा फरमाबरदार है, माँ बाप से बड़ी खिदमत करने वाला है, माँ बाप से बड़ी मोहब्बत करने वाला है, माँ बाप से बड़ी उल्फत करने वाला है। इसीलिए जमाना बदला, दौर बदला, कल्चर बदला, सोसाइटी बदली, दुनिया की तहरीकें बदली, तमद्दुन बदला, तहजीब बदली, कल्चर बदला, सोसाइटी बदली। मोहब्बतों के लोगों ने अलग अलग नाम दिए। कभी मोहब्बत को मोहब्बत कहा गया, कभी मोहब्बत को हुब कहा गया, कभी मोहब्बत को बरेफ्तगी कहा गया, कभी मोहब्बत को इश्क कहा गया। लेकिन माँ की मोहब्बत को इश्क नहीं कहते, माँ की मोहब्बत को बरेफ्तगी नहीं कहते, माँ की मोहब्बत को उल्फत नहीं कहते, माँ की मोहब्बत को ममता कहते। क्या कहते हैं? ममता कहते हैं। पता लगा ये माँ का कलेजा है। देखा नहीं, बेटा काना भी हो तो कहती है वाह क्या तेरी नजर है, बेटा चपटा भी हो तो कहती है वाह क्या तेरी नाक है, बेटा लंगड़ा भी हो तो कहती है क्या तेरा पांव है, बेटा काला कलौटा भी हो तो कहती है मेरे लाल कितना खूबसूरत है। अब पता लगा दुनिया ऐब निकाल रही है, दुनिया की नजर में बेटा ऐबदार नजर
नजर आ रहा है, लेकिन माँ की नजर में बेऐब नजर आ रहा है। मैंने कहा तुमने अपनी नजर से देखा है, जरा माँ की नजर से देख, यही बेमिसाल नजर आएगा, यही बेनजीर नजर आएगा, यही तुर्रे यकता नजर आएगा। और माँ बाप की खिदमत करने वालों, तुम्हें गुड न्यूज दे के जा रहा हूं। बोलो सुभान अल्लाह, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। माँ बाप की खिदमत करने वाला कैसा भी हो जन्नत में जाएगा, कैसा भी हो, शराबी हो, पापी हो, बदकिरदार हो, बदअफ़ाल हो, कितना बड़ा गुनाहगार हो, जन्नत में अरे बोलो ना जाएगा। लेकिन माँ बाप का गद्दार कितना बड़ा हाजी हो, नमाजी हो, आबिद शबे जिंदादार हो, और आगे बढ़ जाऊं, हाफिज हो, कारी हो, मौलवी हो, आलिम हो, फाजिल हो, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, कोई भी हो, अगर माँ बाप का वफादार है तो जन्नत का हकदार है, माँ बाप का गद्दार है तो जहन्नम का हकदार है। और सुनते चलो, अगर शहीद भी हो और माँ बाप का नाफरमान हो तो जन्नत में बोलो ना नहीं जाएगा, जाएगा जहन्नम में भी नहीं। माँ बाप की नाफरमानी ने जन्नत में जाने ना दिया और शहादत ने जहन्नम में जाने ना दिया। अब रहेगा कहां? जन्नत और जहन्नम के बीच में मकाम एराफ है, वहां रहेगा। अब पता लगा शहादत कितनी बड़ी नेमत है, दीन के लिए, इस्लाम के लिए, कुरान के लिए, कुरान के लिए, रहमान के लिए तन मन धन की बाजी लगा दी। हद तो यह है राहे खुदा में शहीद भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद जन्नत को नहीं पाया। पता लगा अरे तुम जन्नत को ढूंढ रहे हो, जन्नत माँ बाप के कदमों को ढूंढ रही है, तुम जन्नत की तलाश में हो, जन्नत माँ बाप की तलाश में है। दुनिया कामयाबी को ढूंढ रही है और कामयाबी माँ बाप के कदमों को ढूंढ। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। कितने अजीम है ये माँ बाप। अब आओ मैं बताऊं कितने अजीम है माँ बाप। चलें मक्का चलते हैं, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, मक्का चलते हैं। मक्का की धरती है, नाम सुना है ना आपने? कौन है मक्का की धरती पर? हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह छोड़ा है ना बाप ने। वहां क्या है? वहां ना दाना है ना पानी है, सुभान अल्लाह। लेकिन एक अल्लाह वाली है जिसका नाम हाजरा है, एक अल्लाह वाला है जिसका नाम इस्माइल है। दोनों रह रहे हैं मक्का की वादी में है, मक्का की आबादी में तने तन्हा माँ और बेटा है, सुभान अल्लाह। चंद दिन गुजरे हैं, अल्लाह समझ, परवान चल रहे हैं। कौन? इस्माइल ज़बीहुल्लाह काबे की छांव में रह रहे हैं। एक काफिला वहां से गुजरता है, जिस काफिले का काफिला वहां से गुजरता है, कबीले जुरहम का एक काफिला वहां से गुजरता है। वहां उन्होंने देखा कि यहाँ तो चिड़ियां चहचहा रही हैं, लगता है यहाँ पानी है। करीब गए तो उन्हें मंजर नजर आया, हाँ वाकई यहाँ पानी का एक कुआं है। करीब गए, सुभान अल्लाह। जैसे ही करीब गए तो देखा वहां एक औरत है और एक बच्चा है। फरमाया माई तुम तन्हे तन्हा यहाँ क्या कर रही हो? फरमाया अल्लाह ने हमें यहाँ रहने का हुक्म दिया है, इसलिए हम रह रहे हैं। फरमाया अगर इजाजत हो तो हम भी यहाँ डेरा डाल लें, इजाजत हो तो हम भी यहाँ रहने लगे। आपने फरमाया इजाजत तो है, लेकिन पानी पे कब्जा हमारा रहेगा, पानी हमारी मिल्कियत में रहेगा। कहा हमें 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 कहा हमें मंजूर है। जब इतना कहा था और वो कबीला वहां आबाद हो गया। इधर इस्माइल परवान चढ़ रहे हैं, उधर इस्माइल परवान चढ़ रहे हैं। एक दिन बाप के दिल में ख्याल आया, चलो बेटे को देखें किस हाल में है, मेरा नूरे नजर किस हाल में है, मेरा लखते जिगर किस हाल में है। उधर इस्माइल जवान हो गए। कबीला जुरहम के लोगों ने अपनी एक बेटी से, हसीनो जमील बेटी से इस्माइल का निकाह कर दिया। उधर कम चला, अल्लाह का वली चला, उधर कम चला, अल्लाह का नबी चला, उधर कम चला, काबे को बनाने वाला चला, कम चला, काबे की नींव रखने वाला चला, कम चला, हज के लिए लोगों को बुलाने वाला चला, कम चला, मेरे नबी का दादा चला, कम चला, अल्लाह की नेमत चला, कम चला, खलीलुल्लाह चले, काबे की तरफ बुलाने वाला चला, लोगों को काबे की तरफ बुलाने वाला चला, अल्लाह की तौहीद का इकरार करने वाला चला, इलाहे कलमातुल हक करने वाला चला। और जब काबे की धरती पर कदम रखा है और कदम रखने के बाद हजरत इब्राहिम एक कबीले में पहुंचे। फरमाया इस्माइल को जानते हो? फरमाया हाँ जानते हैं।
कहाँ रहते हैं वो, फलां कबीले में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, फलां आबादी में रहते हैं। अब कौन चले, इब्राहिम खलीलुल्लाह कहाँ जा रहे हैं, बेटे के घर। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, कहाँ जा रहे हैं, बोलो ना, बेटे के घर जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। पता जब घर का लग गया, सुराग मिल गया। अब घर दरवाजा खटखटाया, जाके अंदर से आवाज आई, मन दक्कल बाब, दरवाजा खटखटाने वाला कौन? कहा मुसाफिर हूं, बड़ी दूर से आया हूं। फरमाया क्या नाम है? खुद ही बोलते हैं कि मुसाफिर से नाम नहीं पूछा जाता है कि नाम क्या है। बड़ी दूर से आया हूं, अल्लाहु समद, बड़ी दूर से आया हूं। जैसे तैसे करके दरवाजा खुला है, अंदर दाखिल हुए। अंदर दाखिल होकर के पूछते हैं, बेटी ये बताओ इस्माइल कहाँ है? कहा इस्माइल तो शिकार के लिए गए। अच्छा बेटी ये बताओ जिंदगी कैसी गुजर रही है? तो औरत है, समझ रहे कि नहीं? फरमाया बाबा क्या बताएं, आपका चेहरा बड़ा भोला भाला है, चेहरे से नूर टपक रहा है, बड़े महान लग रहे हो, बड़ी दूर से आए हो। बाबा आपसे क्या छुपाऊं दिल की बात? फरमाया आपसे क्या छुपाऊं दिल की बात, औरत है। जब इसके मन का मेहमान ना आए ना तो एक लुकमा भी ना खिलाए। समझ रहे हैं, औरत है, इसके मन का ना आए। आपने देखा होगा कि भाई जब इसके मन का ना आए तो कुछ नहीं कर सकती है। ये तो खाना भी नहीं बना सकती, होटल में भेजेगी, लेके आओ खुद ही खिलाओ। और इसके मन का आ जाए तो लंका में आग लगा दे। समझ रहे, मन का मेहमान आ जाए तो अब नई चादर भी निकलेगी, अब नए बर्तन भी निकलेंगे, अब गिलास भी निकलेगा। और मैके वाला आ जाए फिर देखो, अरे बोलो सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं कि नहीं? औरत है, मैके का आ जाए, इससे नंद हजम नहीं है। और बहन आ जाए फिर देखो, समझ रहे हैं कि नहीं? इससे देवर हजम नहीं है। अगर भैया आ जाए तो बड़ी बड़ी अच्छी जगह बिठाएगी, अच्छा खिलाएगी, अच्छा पिलाएगी, लेकिन मन का मेहमान नहीं आया तो कहा बाबा आप खुद ही पूछते हैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, बेटी जिंदगी कैसी गुजर रही है? कहा बाबा क्या बताऊं, वही जमजम का पानी है, वही शिकार का गोश्त है, खा खा के तबीयत उकता गई है। अल्लाह समझ। अब इतना सुना हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने, फरमाया बेटी मैं तो जा रहा हूं, थका मांदा आया था, मैं तो जा रहा हूं। कहा बाबा कहां जा रहे हो? काम कनान जा रहे हैं। फरमाया जब इस्माइल आए ना तो उनसे कहना कि चौखट अच्छी नहीं है, चौखट अच्छी नहीं है, चौखट को बदल ले। अब इतने में जैसे ही कदम मक्का की धरती से इब्राहिम खलीलुल्लाह के बाहर निकले, इतने में कौन आए? इस्माइल ज़बीहुल्लाह घर में आए। आज तो घर का रंग रोगन बता रहा था, कोई महान आया है, कोई अल्लाह वाला आया है। खुद ही आगे बढ़ के बीवी से पूछते हैं, ऐ मेरी शरीके हयात बताओ क्या कोई आया था? बीवी ने खुद ही कहा हाँ आया था, बड़ा हसीनो जमील था, उसके चेहरे से नूर टपक रहा था, उसकी पेशानी से नूर चमक रहा था, उसके चेहरे की रौनक बता रही थी बड़ा महान है, बड़ी शान वाला है। फरमाया बीवी जानती हो वो कौन थे? फरमाया मैं तो नहीं जानती। फरमाया वो मेरे बाप इब्राहिम थे। फरमाया अच्छा तुम्हारे बाप थे, कुछ कह के गए हैं? फरमाया हाँ कह के गए कि चौखट अच्छी नहीं है। फरमाया जाओ अपने अब्बा के घर, इसीलिए कि बीवी शौहर की फरमा बरदार नहीं, अल्लाह का शुक्र करने वाली नहीं, ऐसी बीवी हमें कबूल नहीं। फरमाया बातें करनी है दूर पे आओ, कलाम करना है दूर पे आओ, हमारी सिफात की तजल्ली देखनी है दूर पे आओ, हमारी जात की तजल्ली देखनी है दूर पे आओ, गुफ्तगू करनी है दूर पे आओ, कलाम करना है दूर पे आओ। अब हजरत मूसा जब चाहते चले जाते। एक दिन मेरे करीम ने फरमाया मूसा आ तो रहा है, अब कदम फूंक फूंक के रखना, बारी ताला मैं तो पहले भी आता था, पहले तो तूने कभी नहीं कहा कदम फूंक फूंक के रखना। ऐ मौला अब ये माजरा क्या है? तो हाथी कुदरत के नकीब ने आवाज दी, मूसा तुझे मालूम नहीं है जब तू घर से निकलता था तेरी माँ दुआ के लिए हाथ उठा देती थी। बारी ताला मेरा मूसा बड़ा जलाली है, मेरा मूसा बड़ा जलाली है। ऐ मौला अगर मेरे मूसा की आवाज बुलंद
हो जाए तो दरगुजर कर देना। ऐ मूसा, अब वो दुआ देने वाली तेरी मां ना रही। अब पता लग गया जब एक नबी को माँ की दुआ की जरूरत है तो उम्मती को भी माँ की दुआ की जरूरत है। कहाँ फिर रहे हो? किन किन मियाओं के पास जा रहे हो? किन किन पीरों के पास जा रहे हो? किन किन मौलवियों के पास जा रहे हो? किन किन मज़ारों पे जा रहे हो? कहाँ कहाँ अपनी शीश झुका रहे हो? किन किन दरवाजों पे जा रहे हो? अरे घर में आ जा। अगर तेरे रिस्क में बरकत नहीं है, परेशान हाल है, माँ के आंचल को थाम ले और थाम करके कह दे अम्मी परेशान हाल हूँ, खुदा की कसम अगर माँ ने दिल से दुआ दे दिया तो तेरी दुनिया भी आबाद हो जाएगी, तेरी आखिरत भी शाद हो जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं? क्या करो? माँ बाप की क्या करो? कद्र करो। क्या करो? कद्र करो। ये अल्लाह वाले सब माँ बाप के फरमाबरदार रहे। पता लगा माँ माँ है। क्या है? माँ माँ है। जो दिल अल्लाह ने माँ को दिया है दुनिया में किसी को नहीं दिया। बापों से भी कहूंगा, बेटी की शादी हो जाती ना, आखिरी बात मुतवज्जे हैं, जब शादी हो जाए तो बेटियों को आंख खोल के देख लिया करो ना। कभी कभी बाप भी बड़े नाखंदे हो गए, शादी हो गई बेटी की तो आंख खोल के देख नहीं रहे हैं, पूछा करो ना जब बेटी घर में आया करे, क्या तुमने नहीं देखा अली की बीवी है, हसनैन की माँ है, मेरे नबी की बेटी है, नाम क्या है? फातिमा। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या नाम है? तैयबा, ताहिरा, जाहिदा, बेदारा किया, साजिदा, तकीया, नकिया, फातिमा ज़हरा। अरे ये फातिमा वो है, नबी ने देखो बेटियों को कैसे इज्जत दे करके जब भी आती मेरा नबी ताजीम के लिए खड़ा हो जाता, ताजीम के लिए खड़ा हो जा। रहे वो नबी देखिए कहे भाई, वो नबी जिसके लिए सिद्दीक़ अकबर खड़े हो, फारूक आजम खड़े हो, उस्मान गनी खड़े हो, मौला अली खड़े हो, जिसके लिए सादो शहीद खड़े हो, वो नबी बेटी की इज्जत दे करके दुनिया वालों को बता रहा है, अरे बेटी रहमत नहीं अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की रहमत है, और बेटियों की इज्जत करो। सुभान अल्लाह। अब देखिए मेरा नबी कैसे बेटियों की इज्जत बढ़ा रहा है। आखिरी बात, इसी पे तकरीर खत्म कर रहा हूं, मुतवज्जे हैं? अरे बोलो ना, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बेटी की क्या करो? इज्जत करो, बेटी की कद्र करो। पता लगा बेटी बेटी है। मेरे नबी के घर में गोश्त पका है। क्या पका है? जनाब आयशा ने क्या बनाया? गोश्त। जब गोश्त पकता है ना तो खुशबू पूरे मोहल्ले में फैलती है ना, समझ रहे हैं? कितने मुंहों में पानी आ जाता है। क्या बन रहा है? गोश्त। कहाँ बना है गोश्त? हुजरे आयशा में बना है गोश्त। मेरे जब गोश्त बन गया ना और जनाबे आयशा ने गोश्त बना लिया, जब गोश्त तैयार हो गया और मेरे नबी के लिए दस्तरखान सजने लगा तो मेरे नबी ने फरमाया आयशा ठहरो, आयशा ठहरो, जरा एक प्याले में गोश्त तो निकालो। प्याले में गोश्त निकाला गया। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया उसामा। जी आका। फरमाया लो ये प्याला ले लो और जाओ मेरी बेटी रुकैया के घर तो दे आओ। सुभान अल्लाह। अब देखिए हजरत उसामा बिन ज़ैद प्याला लिया है, लेकर के धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए हैं। उस्मान गनी के दरवाजे पे दस्तक दिया है, अंदर दाखिल हुए हैं। अब देख क्या रहे हैं? सुभान अल्लाह। गोश्त का प्याला लेकर के उसामा घर के अंदर दाखिल हुए तो देख क्या रहे हैं? सुभान अल्लाह। हजरत रुकैया की गोद में उस्मान गनी का सर रखा हुआ है और उस्मान गनी के सर को हजरत रुकैया अपने हाथों से धो रही है। कभी वो हजरत उस्मान गनी को देखते, कभी हजरत रुकैया को देखते, और जब प्याला बारगाह में पहुंचा दिया और पहुंचा करके खाली प्याला लेकर के जब वापस आ रहे तो दिल में सोच रहे थे कि नबी से कहूंगा या रसूल अल्लाह जोड़ी बड़ी लाजवाब है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। नबी से कहूंगा जोड़ी बड़ी लाजवाब है। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही वो वापस मस्जिद नबवी में आए हैं, हुजरे आयशा में दाखिल हुए हैं, मेरे नबी ने खुद ही फरमाया उसामा। जी आका। क्या घर में चले गए थे? हाँ आका घर में चला गया था। देखा? हाँ आका देखा। बताओ उसामा
ऐसी जोड़ी देखी है आज तक? अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया उसामा बताओ क्या ऐसी जोड़ी देखी है आज तक? का ऐसी जोड़ी नहीं देखी। अब यहां से ये भी पता लगा, पहले के लोग जोड़ी देखते थे, लड़का लड़की का जोड़ है कि नहीं, लेकिन आज तो जोड़ी नहीं देखी जा रही है। कितना बड़ा अमीर है, कितना बड़ा धन्ना सेठ है, शराबी हो तब भी झोंका जा रहा है बेटी को, कबाबी हो तब भी झोंका जा रहा है बेटी को, और सूदखोर हो तब भी सूदखोर के यहाँ बेटी दी जा रही है, शराबी के यहाँ बेटी दी जा रही है, कबाबी के यहाँ बेटी दी जा रही है। अपनी बेटियों को जहन्नम के दरवाजे के दहाने पर ना पहुंचाओ, बल्कि दीनदार घराने में बेटी की शादी करके उसे जन्नत का रास्ता दिखाओ, जहन्नम के रास्ते से बचाओ। पता लगा जोड़ी देखो। मेरे नबी ने फरमाया उसामा कैसी जोड़ी देखी? एक आका ऐसी जोड़ी तो मैंने आज तक देखी नहीं। कहा सुन, उस्मान को इब्राहिम का हुस्न दिया गया। अरे झूम के बोला सुभान अल्लाह। और रुकैया को आमना के लाल का हुस्न दिया गया है। ना इब्राहिम का जवाब है, ना मोहम्मद अरबी का जवाब है। ये भी लाजवाब है, वो भी लाजवाब। तो नबी ने बेटी के घर गोश्त पहुंचाया, और बाप तो शादी करने के बाद कभी बेटी के घर जाता ही नहीं। समझ रहे हो बेटी वालों, कभी कभी जाया करो ना। बेटों से ज्यादा बेटियां बाप से मोहब्बत करती हैं। बेटी की नजर तो पिलौट पे है, बैंक पे है, बैलेंस पे है, जमीन पे है, जायदाद पे है, कोठी पे है। बेटी की बाप बेटे की नजर प्रॉपर्टी पर है, दौलत पे है। बेटी की नजर बाप की इज्जत पे है। पता लगा ये बेटियां बड़ी महान होती हैं, बड़ी शान वाली होती हैं, बड़ी अजमतों वाली होती हैं। ये बेटों से ज्यादा बाप की इज्जत करती हैं, बेटों से ज्यादा बाप की ताजीम करती है, बेटों से ज्यादा बाप की मोहब्बत बाप से मोहब्बत करती है। तो बापों को भी चाहिए कभी कभी बेटी जब आया करे ना तो खड़े होके इस्तिकबाल कर लिया करें, खड़े होके ताजीम दे दिया करें। मुल्ला जी पूछे क्या कर रहे हो? कि ना नबी की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। और कभी कभी जब अच्छी चीज घर में बना करे, और बेटी तेरे कस्बे में है, बेटी तेरे गांव में है, बेटी तेरे शहर में है, तो कभी कभी बेटी के घर में अच्छी चीज पहुंचा दिया करो, इसीलिए कि तेरा भी नाम हो जाएगा और उसका भी काम हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो बेटियों को क्या दो? इज्जत दो, बेटियों की ताजीम करो। और बेटों को चाहिए कि बाप की क्या करें? ताजीम करें। क्या करें? ताजीम करें। ये ऐसी इबादत है, समझ रहे? नमाज की तो कज़ा है, रोजे की तो कज़ा है, हज की भी कज़ा है, ज़कात की भी कज़ा है, सदके की भी कज़ा है। लेकिन माँ बाप के चेहरे की इबादत ऐसी इबादत है, जिस दिन ये जमीन के नीचे दफन कर दिए गए तो अब इनकी कज़ा नहीं है। पता लग गया ये बड़े अनमोल है, ये बड़े बेमिसाल है, ये बड़े लाजवाब है। इसीलिए नबी ने फरमाया कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी है जिससे नबी की दुआ उम्मती के लिए। नबी दुआ दे दे तो बेड़ा पार हो जाए, बद्दुआ दे दे तो बेड़ा गर्क हो जाए। ऐसे ही ये माँ बाप हैं, अगर दिल से दुआ दे दे तो बेड़ा पार हो जाए, दिल से बद्दुआ दे दे तो बेड़ा गर्क हो जाए। और जब 50 साल उम्र हो जाती है, समझ रहे हैं, 16 साल से लेके 50 साल तक जवानी है, उसके बाद क्या है? बुढ़ापा शुरू। बुढ़ापे में चिड़चिड़ापन हो जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं? एक बात को कई बार बाप कहता है यही लूंगा, यही लूंगा, यही ला, यही ला, यही ला, फिर चिड़चिड़ा हो जाता है। बोलता मेरे अब्बा गाली देते हैं, तो मैंने कहा है तो अब्बा, तू अब्बा थोड़ी बन जाएगा। एक सहाबी नबी की वारगाह में आए और अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरा बाप जुल्म करता है, मेरा बाप जुल्म करता है, मेरा बाप जुल्म करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगरचे जुल्म करे, अगरचे जुल्म करे, अगरचे जुल्म करे, है तो बाप। पता लगा ये नहीं
नहीं कहा नबी ने कि माँ नेक हो तब उसके कदमों में जन्नत है, माँ कैसी भी हो तेरी जन्नत उसी के कदमों में है। पता ये लग गया, पता ये लग गया, बाप कितना बड़ा भी जालिम हो, कितना बड़ा भी जाबिर हो, कितना बड़ा भी गुनाहगार हो, तेरा बाप है, उनकी खिदमत करता जा, जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जा। पता लगा ये माँ बाप है। आज माँ 500 रुपए के सूट के लिए तरस रही है, समझ रहे हैं कि नहीं? और हमारे यहाँ मज़ारों पे चादरें चढ़ रही हैं 5-5 हजार की। हम चादरों के मुखालिफ नहीं, हम सुन्नी हैं। कहाँ जा रहा है? अजमेर जा रहा है। किसको राजी करने के लिए? गरीब नवाज को। मैंने कहा 10 कदम पे तो तेरी माँ रहती है, जिसका दिल दुखाया है। कितनी माएँ ऐसी हैं, खूंखार भेड़ियों की बिना पर ऐसे भेड़िए बेटे हैं कि उनकी आंखों के आंसू आंखों में खुश्क होके रह गए, लेकिन माँ ने कभी किसी को अपना दुखड़ा नहीं सुनाया। कितने बाप ऐसे हैं बेटे के डर से जिनकी आवाजें बाहर ना निकल सकी। कितनी माएँ ऐसी हैं जिनकी सिसकियों को कोई सुन ना सका। कितनी माएँ ऐसी हैं जिनके आंसू उनकी आंखों में जब्त होके रह गए। क्या लेगा अजमेर जाके? और बढ़ जाऊं आगे, क्या लेगा बगदाद भी जाके? और आगे बढ़ जाऊं, क्या करेगा 10-10 उम्रें भी करके? अगर माँ बाप राजी नहीं तो अजमेर वाला राजी नहीं है, बगदाद वाला राजी नहीं है, इराक वाला राजी नहीं है, हुसैन राजी नहीं, अली राजी नहीं, उस्मान राजी नहीं, अली उमर राजी नहीं, अबू बकर राजी नहीं। और मुझे कह लेने दो, जिसके माँ बाप राजी नहीं, ना खुदा राजी है, ना मुस्तफा राजी है। अब पता लग गया माँ बाप को राजी करता जा, चाहे अजमेर जा, चाहे बगदाद जा, चाहे सोना शाह की बारगाह में राजी जा। अगर ये राजी हो गए तो सब राजी हो गए। समझ रहे कि नहीं? वरना तो अजमेर तू बाद में जाएगा। तेरी माँ की तेरे माँ के दिल का धुआं पहले अजमेर पहुंच गया है, तू बगदाद बाद में जाएगा। तेरी माँ की सिसकियां बगदाद पहले पहुंच गई है, तू मदीने बाद में जाएगा। तेरी माँ के दिल का धुआं मदीने पहले पहुंच गया है। 500 की चादर चढ़ाने से कुछ नहीं मिलने वाला, 200 का रुपट्टा माँ को उड़ा दे, फिर देख अल्लाह का फजल कैसे बरसता है, फिर देख रब के करम की कैसी बारिशें होती है, फिर देख अल्लाह तेरे रिस्क में कैसी बरकतें उंडेलता है। इसीलिए लोगों, कहां फिर रहे हो? किन किन दरवाजों पे जा रहे हो? ताबीज लेने जा रहे हैं। इमाम साहब ताबीज दे दो, मियाँ जी ताबीज दे दो। समझ रहे हैं कि नहीं? सबसे बड़ा ताबीज तेरे घर में है, माँ के आंचल को थाम ले बाक। इसीलिए दुनिया में एक ही हस्ती है, चचा जल्दी राजी नहीं होता अगर झगड़ा हो जाए। समझ रहे हैं? बहनोई जल्दी राजी नहीं होता, बहनोइयों के तो बड़े नखरे हैं। मैंने मदरसे के बच्चे से पूछा, अच्छा तुम ही बताओ, कोई ऐसा भी शख्स है जो बड़ी जल्दी राजी हो जाता है? तो उसने कहा, हाँ एक हस्ती है जिसका नाम माँ है। बच्चा पैर पकड़ने ही लगता, माँ कहती है चल जा, मैंने तुझे माफ किया। अब पता लगा औरों को राजी कर रहे हो। बाप करो हक के खिदमत की सबसे ज्यादा हकदार कौन है? माँ। और हक के ताजीम का सबसे बड़ा हकदार कौन है? बाप। कहीं दोस्तों में बैठे हो, बाप आ गया कुर्सी छोड़ दो। कहीं सियासी पार्टी में हो, बाप आ गया कुर्सी छोड़ दो। अमीरों के लिए कुर्सियां छोड़ते हो, धन्ना सेठों के लिए कुर्सियां छोड़ते हो, गैरों के लिए कुर्सियां छोड़ते हो, दोस्तों के लिए कुर्सियां। अरे इनके लिए कुर्सी छोड़ेगा तो जिल्लत मिलेगी, माँ बाप के लिए कुर्सी छोड़ेगा तो इज्जत मिलेगी। पता लगा अजीम है माँ बाप, बड़े बेमिसाल है माँ बाप, बड़े लाजवाब है माँ बाप। जमीन जमा ही नहीं, सातों आसमां महके, मेरी दुआ है कि जन्नत में मेरी माँ महके। आखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। हाज़रीन बैठे रहें, एक दो कलाम भाई सना खान रसूल मोहतरम नसीम सहर गयाबी से आप सुने, उसके फौरन बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा। मैं बड़ी तेजी के साथ में गुजारिश कर रहा हूँ, वक़्त गंज का जिंदा दिल मुसलमान
अरबाब इक़्तिदार, अरबाब मिंबर, उलमाए ज़ी इहतिशाम, पैकरे शेरो सुखन, नकीबे अहले सुनन, नकीबे इजलास, मंबई इखलास, बरादर मुकर्रम कैफ रज़ा इलाहाबादी बड़े अच्छे पैराए में निकाबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। वहीं पर हिंदुस्तान का बेहतरीन लबो लहजा वासिफ शाह हुदा सना खान मुस्तफ़ा नसीमी सहर गयाबी से आपने बेहतरीन कलाम समात फरमाया। उससे कबल शायर इस्लाम मुद्दह खैरुल अनाम बरादर मुकर्रम संदल जलालपुरी से बेहतरीन कलाम आपने समात फरमाया। अराकीन कमेटी ने माशाअल्लाह बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है। अल्लाह ताला तमाम अराकीन को शाद रखे, आबाद रखे और फैज़ान हुजूर सैयदना सोना शाह अलैहिर्रहमा के फ्यूज़ व बरकात से माला माल फरमाए। सुनने का मूड है, काफ़ी वक्त हो चुका है, 12:30 से टाइम तजावुज़ कर चुका है। सुनेंगे? अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना उम्मतन वसतन खैरा उमम। अस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लि मन ऊतियन नुबुव्वत वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व अहबाबिहि व अस्हाबिहि व इतरतिहि अल मुक़्तदीन बिहि वल क़स्द वश्शियम मदमतिस समावातु वल अर्द व मा तआक़बतल अज़वाउ वज़्ज़ुलम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना औलिया अल्लाह इज़ा ज़ुकिरल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला गलगला बिकमली कशफ़त दुजा बिजमाली हसूनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुब्बिरल क़मर ला यमकनुस सनाउ कमा काना हक़्क़हु वादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर गौसे आज़म बमन बेसरो सामा मदद किबलाए दी मदद काबाए इमाम मदद मजहर सिर्र अज़ल गोशे चश्मे करमी महबत फैज़ अदब वाक़िफ़ पिनहा मदद मा गदाएम तू सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तुदारम तमा या शह जीलाम मदद गौसे आज़म बमन बेसरो सामा मदद किबलाए दी मदद काबाए इमाम मदद बगिरदाबे वाला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रातु कुश्ती वहक़ ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती
इलाही ताबु बद खुर्शीदो माही चरागे चिश्तियाँ रा रोश नाई सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सोए माँ ऐ अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्ताराज़े कली दे करम कुशा अशरफ नहंग दरिया दरिया या बसीना दारद दुश्मन हमेशा पुरगम जिक्र दोस्त दारद बदर दर जहाँ मुश्किल कुशा तुई मन बेकस के फ़कीरम के हाजत रबात तुई सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे तेरे तो बस पे ऐ बेतनाही से हैं बरी हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे अल्लाह की सरताबा कदम शान हैं ये इंसान नहीं इंसान वो इंसान हैं ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें ईमान ये कहता है मेरी जान है ये आइए सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जान रहमत नौ शहे बज़्म जन्नत आमना के लाल मदीने के हिलाल दोनों आलम के मालिको मुख्तार हबीबे परवरदिगार हम सब के आका हम सब के मौला हम सब के मलजा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में पढ़िए दुरूदो सलाम पढ़िए बाबाज़े बालान अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लिया अलैहि। लोगों ने दुरूद पढ़ने में बड़ी कंजूसी की। ये दुरूद ही तो है नबी की बारगाह में अपना तारुफ कराने का एक ही जरिया है। वाहिद जरिया क्या है? वो दुरूद है। इसलिए नबी खुद फरमाते हैं इन्नी अस्माउस सलाता ले अहले मोहब्बती व आरिफुहुम, जो मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है मैं उसको जानता भी हूँ, उसको पहचानता भी हूँ। तो पता लगा अगर नबी की बारगाह में अपना तारुफ कराना है तो नबी पर दुरूद पढ़ो। इसीलिए कि दुरूद ही वाहिद ज़ाबता है, ये वाहिद राबता है, ये वाहिद कॉन्टेक्ट है जो नबी की बारगाह से जुड़ रहा है। पता लगा कि जब अपने आप को मुतारफ कराना हो तो नबी पर दुरूद पढ़ो। अपने आप की नबी की बारगाह में अपने आप को पहचानवाना हो तो नबी पर दुरूद पढ़ो। घर में हो नबी पर दुरूद पढ़ो, खलवत में हो नबी पर दुरूद पढ़ो, जलवत में हो नबी पर दुरूद पढ़ो, तन्हाई में हो नबी पर दुरूद पढ़ो। दुआ करने लगो नबी पर दुरूद पढ़ो, दुआ खत्म करने लगो नबी पर दुरूद पढ़ो। जब किसी से मुसाहबा करो नबी पर दुरूद पढ़ो। जब ज़हन कुंद हो जाए नबी पर दुरूद पढ़ो। दिमाग को मुअत्तर करना हो नबी पर दुरूद पढ़ो। दिल को सुकून देना हो नबी पर दुरूद पढ़ो। दिल को करार देना हो नबी पर दुरूद पढ़ो। दिल को मुतमईन करना हो नबी पर दुरूद पढ़ो। नबी की बारगाह में अपना नाम, नबी की बारगाह में अपने बाप के साथ अपना नाम भी पहुंचवाना हो तो नबी पर दुरूद पढ़ो। पता ये लगा ये वाहिद जरिया है। और मेरा नबी एक हदीस में खुद फरमाता है जब बंदा मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मेरी बारगाह में मेरे परवरदिगार ने एक फरिश्ते की ड्यूटी लगा दी है। वो फरिश्ता उसका भी नाम लेता है, उसका बाप का भी नाम लेता है और मेरी बारगाह में कहता है या नबी अल्लाह फला इब्ने फला ने आप पर दुरूद पढ़ा है तो मैं उसको भी जानता हूँ, उसके बाप का भी नाम जानता हूँ। पता लगा कि नबी की बारगाह में अपने आप को मुतारफ कराने का यही जरिया है। पता लगा हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, ताबीज़े हर वाला है सल्ले अला मोहम्मद। जो मर्ज ला दवा हो उसे घोल के पिला दो। क्या नुस्खा
शिबा है, सल्ले अला मोहम्मद, जन्नत मकाम होगा, दोज़ख हराम होगा, जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद। तो पढ़िए एक मर्तबा और नबी और आले नबी की बारगाह में हदियाए दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन। आज की ये तकरीब सगीर कुतुबे भारतगंज हुजूर सैयदना सोना शाह चिश्ती साबरी कुतुबी का उर्स है। कितनेवा है? 104वां उर्स है। आप जानते हैं ये कौन है? मैं तो इतना ही तारुफ करा सकता हूं कि जब रईसे उड़ीसा यहाँ आते थे, सुभान अल्लाह, जब इस बारगाह में आए, कौन आए? मुजाहिदे मिल्लत आए। कौन आए? आशिके रसूलुल्लाह आया। कौन आया? अल्लाह की नेमत आया। कौन आया? हबीबुर रहमान आया। और जैसे ही इस बारगाह में मुजाहिदे मिल्लत आए हैं, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। आधा घंटे तक बारगाह सुबह हुजूर सैयदना सोना शाह पीर अलैहि रहमा की बारगाह में रहे, मुकाशिफा किया और आप देखते रहे ये अल्लाह वाला है कि नहीं। और जब आधे घंटे के बाद बाहर निकले हैं मुजाहिदे मिल्लत, तो लोगों से फरमाया, लोगों तुम जानते नहीं हो ये भारतगंज का कुतुब है और ये जलाली अल्लाह वाला है, ये जलाली आली बिल्लाह है, ये जलाली वली कामिल है। इसकी बारगाह में आते जाओगे फैजान पाते जाओगे। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, बोलो बोलो लहक के बोलो सुभान अल्लाह। मुजाहिदे मिल्लत ने बता दिया ये कौन है। खाकसाराने कमेटी को देख करके मेरा दिल बाग बाग हो गया कि मुजाहिदे मिल्लत ने जो दाग बेल उड़ीसा में डाली थी, उसकी खुशबू सुभान अल्लाह भारतगंज में पहुंच गई है। अब पता लग गया ये मुझ खाकसाराने कमेटी के जो लोग नजर आ रहे हैं, सुभान अल्लाह, तो इनको देख करके मुजाहिदे मिल्लत सुभान अल्लाह मुस्कुराते होंगे कि जो चमन मैंने लगाया था उसकी खुशबू तो भारतगंज में पहुंच गई है। जो मिशन में लेके चला था वो मिशन तो भारतगंज में पहुंच गया है। जो फिक्र लेके चला था वो फिक्र भारतगंज में पहुंच गई है। आज के खाकसाराने कमेटी उलमा का इस्तेकबाल कर रहे होंगे, उधर मुजाहिदे मिल्लत कब्र में मुस्कुरा रहे होंगे। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद यार, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो बोलो सुभान अल्लाह बोलो और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये हैं कौन? मुजाहिदे मिल्लत हैं।